प्रिय साथियों, जैसा कि हम पढ़ते आए हैं, पहले दो भागों में हमने देखा कि महाद्वीप वायुदाब पेटियाँ और इस टाइप पौधों के बारे में अध्ययन किया। वहीं आज हम पढ़ेंगे महासागरीय धाराएँ क्या है। ये धाराएँ सामान्यतः हमें देखने को मिलती है कि महासागरों में धाराओं को पढ़ने से पहले हमें वास्तविक स्थिति मैप की जानकारी होना आवश्यक है। मैप की जानकारी में हम सबसे पहले उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, यूरोप, एशिया और अफ्रीका, इन देशों के बारे में जान लेना आवश्यक है। सबसे पहले हम बात करें तो महासागरों की स्थिति भी जान लेनी आवश्यक है कि अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर और प्रशांत महासागर की स्थिति। सबसे पहले हम देखें तो धाराएं हैं क्या। धाराओं की बात हम करते हैं तो धाराएं एक तरह से एक ही दिशा में जलराशि जो चलती है वो है। धाराएं दो प्रकार की हो सकती है, एक गर्म और दूसरी ठंडी। सामान्यतः गर्म जलधाराएं वो जलधाराएं हैं जो भूमध्य रेखा से दूरों की ओर जाती है, और ठंडी जलधाराएं ऐसी जलधाराएं हैं जो जलधाराएं सामान्यतः दूरों से भूमध्य रेखा की तरफ बढ़ती है। हम सामान्यतः ये धाराएं क्यों चलती है, इनके चलने के क्या कारण हैं और ये कारण किस प्रकार प्रभावित करते हैं, इनकी उत्पत्ति को कैसे प्रभावित करते हैं, उसके बारे में हम जानें तो सामान्यतः तापमान भी एक प्रमुख कारण है कि धाराओं की उत्पत्ति से संबंधित। हम देखते हैं कि भूमध्य रेखा के आसपास में यह तापमान वर्ष भर उच्च रहता है, और तापमान उच्च रहने के कारण क्या होता है कि यहाँ का पानी गर्म होता है और गर्म होकर ऊपर एक जलधारा के रूप में सम्मिलित कारण, इसका सम्मिलित कारण बनता है पृथ्वी जो तापमान के साथ साथ में तेज है। फिर हम देखते हैं वायुदाब पेटियाँ। वायुदाब पेटियाँ भी इसकी दिशा को, जैसे हम देखेंगे उच्च वायुदाब की जो पेटी है वो इनको निर्धारण करती है। आगे जैसे जैसे हम देखेंगे तो समझ में आएगा कि वायुदाब पेटियाँ किस तरह से प्रभावित करती हैं। लवणता, जहाँ पर लवण ज़्यादा है वहाँ पर जल का तल ऊपर हो जाता है और दूसरी तरफ चलने लगता है। जैसे लवणता का एक एग्जाम्पल हम लेंगे भूमध्य सागर से अटलांटिक महासागर की ओर जो जलधारा चलती है, उस जलधारा वो लवणता के कारण ही चलती है। इसके बारे में और विस्तार से जब एक एक अध्ययन करेंगे तब। स्थायी कोने, जबकि जैसे कि हमने पढ़ा था कि स्थायी कोने इनको दिशा देने का महत्वपूर्ण कार्य करती है, साथ ही उत्पत्ति का भी। वो पृथ्वी की घूर्णन गति, पृथ्वी की घूर्णन गति जैसे भूमध्य रेखीय जलधाराएं है उनका महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। महासागरीय तट और महासागरीय तट, इनको जो सागरीय धाराएं होती है इनको हमेशा ही दिशा देने का कार्य महत्वपूर्ण करते हैं। ऐसे ही महासागरीय सी माउंट और कंदराएं, महासागरीय सी माउंट और कंदराएं भी इम्पोर्टेंट भाग है इसका। ये भी क्या करते हैं, अपने आप में इसकी दिशा को देने या फिर इनको उत्पत्ति करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। वाष्पोत्सर्जन भी एक इसका कारण है। वाष्पोत्सर्जन से भी कई जो है उत्पत्ति होती है। जैसे वाष्पोत्सर्जन जल कम हो जाता है, उसके स्थान पर उसके जगह को बढ़ने के लिए भी, तल को बढ़ने के लिए भी धाराएं चलती है, जिनको हम वाष्पोत्सर्जन से उत्पन्न धारा भी कह सकते हैं। सामान्यतः हमें देखने को मिलता है कि एक पैटर्न जो बनता है वो मुख्य रूप से, वैसे तो सभी महासागरों में बनता है, लेकिन मुख्य रूप से हमें इस धाराओं का जो पैटर्न बनता देखते हैं तो अटलांटिक महासागर की। हम हर एक वीडियो में एक एक महासागर की धाराओं को लेंगे जो आपके इम्पोर्टेंट है। सवाल यहाँ से ये हर प्रतियोगिता में पूछा जाता है कि कौन से महासागर में कौन सी धारा है, एक नंबर 2 जो सवाल पूछे जा सकते हैं जिनकी संभावनाएं बनती है, कौन सी जलधारा, कौन सी ठंडी जलधारा है। फिर ये अगर कोई डीप जाकर ये पूछे तो सामान्यतः ये भी देखने को मिलता है कि उत्तरी अटलांटिक महासागर में कौन सी जलधाराएं हैं और दक्षिणी अटलांटिक महासागर में कौन सी जलधाराएं हैं। हम ये बता सकते हैं कि ये पूरा जब चैप्टर खत्म होगा तो आपको लगेगा कि ऐसा वास्तव में ये सवाल पहले भी आए हैं,
इनके कारणों की बात करें तो अधिकांश बार इस तरह इन कारणों में सीधे सीधे सवाल दिए जा सकते हैं कि महासागरीय धाराओं की उत्पत्ति से संबंधित कौन सा कारक है और कौन सा कारक नहीं है। तो आप सामान्यतः देखें कि पहले ये आ चुका है, महासागरीय सी माउंट और कंदराएं उसके ऑप्शन में दिया जा चुका है ऐसा सवाल। तो आगे भी ऐसे आने की संभावना रहेगी और प्रत्येक चाहे यूपीएससी हो या आरपीएससी हो या अन्य कोई भी अदर एग्जाम्स हो, रीट हो, सब में इनमें से सवाल पूछे जाते हैं। सेकंड ग्रेड एग्जाम्स का जीके का जो पेपर है खासकर उसी में से पूछे जाते हैं। तो इसके बाद में हम देखें तो यहाँ पर भी हम एक एक करके एक एक भाग में हम अटलांटिक महासागर के लेंगे, फिर हिंद महासागर के लेंगे और फिर प्रशांत महासागर की धाराओं के बारे में अध्ययन करेंगे। आप वीडियो हमेशा डेली देखें, सब्सक्राइब करें और लाइक करें। धन्यवाद।